एक तरफ जहां पर बीजेपी के नेता शपथ ले रहे थे तो दूसरी तरफ विपक्ष के बीच एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा उठा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने कुछ होर्डिंग्स लगाए गए जिनमें यह लिखा था कि ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ। इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो यानी कि मायावती ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने ये कहा था कि जो चुनावी नतीजे आए हैं वो गले से नीचे नहीं उतर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह जो हमेशा ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, इस बार भी चुनावी नतीजों के बाद उन्होंने ये सवाल उठाए और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले जहां जहां पर बीजेपी जीतती है, विपक्ष ईवीएम का मुद्दा लेकर सामने आ जाता है और ये कहता है कि चुनाव तो ईवीएम ने ही जिताया है। ये तो हो गई चलिए खबर की बात। अब आपका भ्रम या फिर कंफ्यूजन दूर करने की बारी है। बीते कई सालों से ईवीएम को लेकर तरह तरह की बातें की गई, साथ ही कई तरीके के वीडियोस दिखाकर भी ये कहा गया कि ईवीएम का रिमोट तो बीजेपी के हाथ में है। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि ईवीएम पर भ्रम फैलाने वाले इन नेताओं को ईवीएम के सही होने की पूरी जानकारी भी है। बहरहाल सबसे पहले आप ईवीएम कैसी दिखती है वो आप समझिए। ईवीएम के अंदर 3 मशीनें होती हैं जिन्हें इलेक्शन के समय इस्तेमाल किया जाता है। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है वीवीपैट, आप जिसको वोट देते हैं वो इस शीशे में नजर आता है, और तीसरा बैलेट यूनिट होता है। ये तार के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि तीनों ही पार्ट्स। इसमें कोई वाईफाई, कोई ब्लूटूथ नहीं होता है। मतलब ये कि बाहर से किसी तरीके से ये कनेक्ट नहीं हो सकता है। ये मशीनें बैटरी से चलती हैं। कंट्रोल यूनिट तार के जरिए बैलेट से जुड़ी होती है। कंट्रोल यूनिट एक बार में एक्टिवेट करता है निर्वाचन अधिकारी, और एक बार बैलेट में बटन दब जाने के बाद कंट्रोल यूनिट में बटन दबाना जरूरी होता है। यानी जैसे ही आप वोट डालते हैं, वीवीपैट में स्क्रीन पर दिखाई देता है। 6 सेकंड तक यह दिखता रहता है कि आपने किसको वोट दिया। ये तो हमने आपको बताया कि ईवीएम आखिर दिखती कैसे है और इसके पार्ट्स क्या क्या है, किस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, और ये किसी वाईफाई और ब्लूटूथ से जुड़े नहीं होते। अब आपको ईवीएम का पूरा रोल एक बार समझा देते हैं और ये बताते हैं कि ईवीएम में क्या कोई गड़बड़ी की जा सकती है। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। आपके नेताओं को पता है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। पूरे देश को ईवीएम को जो वेयरहाउस है उसमें रखा जाता है। पूरे देश की ईवीएम वेयरहाउस में रहती है। वेयरहाउस राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के सामने ही खुलता है, अनलॉक होता है। हर 3 महीने में चेकिंग भी प्रतिनिधियों के सामने ही होती है। वेयरहाउस को खोलते बंद करते समय बाकायदा वीडियोग्राफी होती है, और चुनाव से पहले FLC यानी कि फर्स्ट लेवल की चेकिंग होती है। ये चेकिंग BEL और BCIL के इंजीनियर करते हैं। ये जांच भी पार्टी प्रतिनिधियों के सामने उनके समकक्ष ही होती है, और चुनाव से पहले मॉक पोल भी कराया जाता है, यानी कि एक तरीके की प्रैक्टिस। 5% ईवीएम में ट्रायल वोटिंग भी होती है। पार्टी प्रतिनिधि ही मॉक ट्रायल में वोट डालते हैं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन न रहे। ईवीएम की पूरी जांच के बाद पार्टी प्रतिनिधियों को ईवीएम की लिस्ट दी जाती है। 10% ईवीएम को जागरूकता अभियान के लिए भेजा जाता है, और इन ईवीएम की लिस्ट भी हर पार्टी प्रतिनिधि को दी जाती है। जब चुनाव होता है तब विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में पहुंचने के बाद से लेकर वोटों की गिनती तक सब कुछ राजनीतिक प्रतिनिधियों के सामने ही होता है। वोटिंग से पहले रैंडमली 1000 वोट डाले जाते हैं और फिर वीवीपैट से उनका मिलान किया जाता है। ये सब कुछ पार्टी प्रतिनिधियों के सामने होता है। वोटिंग से पहले भी सभी पार्टी प्रतिनिधियों के सामने एक आखिर बार, लास्ट बार भी ट्रायल टेस्टिंग होती है, और ये सब कुछ भी पार्टी प्रतिनिधियों के सामने ही होता है। वोटिंग देने के दौरान भी पार्टी प्रतिनिधि किसी भी वक्त ये मिलान कर सकते हैं। वोटिंग खत्म होने पर ईवीएम का सीरियल नंबर भी हर पार्टी प्रतिनिधि को दिया जाता है। चुनाव खत्म होने के बाद ईवीएम को पार्टी प्रतिनिधियों के सामने सील कर दिया जाता है। हर चीज की बाकायदा वीडियोग्राफी होती है।
पार्टी प्रतिनिधि स्ट्रांग रूम की निगरानी भी करते हैं और यहां तक कि सीसीटीवी का एक्सेस भी इन पार्टी प्रतिनिधियों को दिया जाता है। काउंटिंग के दिन भी ईवीएम को प्रतिनिधियों के सामने ही खोला जाता है, यानी कि उसकी सील तोड़ी जाती है। मतलब A to Z सब कुछ हर पार्टी के प्रतिनिधि के सामने होता है। और अब तक कुल 38,156 वीवीपैट की मैचिंग हो चुकी है और एक भी केस ऐसा नहीं मिला जहां पर कोई झोल नजर आया हो। जाहिर है इसका मतलब यह तो तय है कि पार्टी प्रतिनिधियों को सब कुछ पता है कि ईवीएम कैसे ऑपरेट करती है, क्योंकि सब कुछ उनकी निगरानी में होता है। लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद ये सुर बदल जाते हैं, जीते तो सब कुछ ठीक और हारे तो ईवीएम दोषी।